हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा 6th क्लास, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 1 आपका जो है मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया, ये सेकंड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज। आजकल लोग क्यों ट्रेवल करना चाहते हैं? तो लुक एट मैप once more. Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. अब जो आप मैप देखेंगे उसमें क्या देखते हैं? कितने सारे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, सीज फॉर्म्स हैं। तो इस तरह के जो सब कॉन्टिनेंट की जो नेचुरल है ना, आपका जो नेचर है, ये नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, इन सब का ये क्या करते हैं, इन सब को का वो निर्माण किया। While it was difficult to cross these frontiers, हालांकि हमें मालूम है कि लोगों के लिए ये जो फ्रंटियर्स हैं, ये जो सीमाएं हैं, इनको क्रॉस करना आसान नहीं था उस जमाने में। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। भाई हर किसी का तो नहीं दिल करता ना कि हम पहाड़ पे चढ़ जाएं। आप पहाड़ की बात करें, जो छोटे छोटे झूले होते हैं उसी में किसी को झुलाओ तो चक्कर खा के गिरने का वो हो जाता है कि अरे मेरे को चक्कर आया, मैं नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ सकता। तो हर काम हर कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये था। तो जो ये जो इनको आसान नहीं था, लेकिन जो चाहते थे वो कर सके ऐसा। वे माउंटेन की बहुत ऊंचाइयों को भी छू सके, वो गहरे गहरे समुद्रों में भी जा सके, है ना। और जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बाहर से भी बहुत से लोग आए और यहाँ पर आकर क्या हो गए, बस गए, है ना, सेटल हो गए, यहाँ पर आकर रहने लगे, सेटलमेंट कर लिया। जिसको जहाँ जो जगह अच्छी लग जाती है फिर सेटल भी हो गए। अब इस तरह से जो लोग आए, लोगों के इस आने जाने से हमारी जो क्या है कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो क्या हुई, वो बहुत समृद्ध हुई, एनरिच हुई। कई 100 सालों से लोग पत्थर को क्या करते हैं, तराशते हैं, है ना, संगीत की रचना करते हैं, कंपोज करते हैं म्यूजिक की, और यहाँ तक कि जो खाना बनाने के नए स्टाइल हैं, नई नई चीजें हैं, उनके बारे में भी एक दूसरे के विचारों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। जैसे किसी के यहाँ क्या करते हैं, यूपी साइड आप देखो, नॉर्थ साइड, तो वहाँ लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, रोटी सब्जी और बहुत सारी चीजें। और साउथ की तरफ आप जाओगे तो वहाँ चावल ज्यादा यूज करते हैं। इसी तरह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह का खाना क्या है, अलग अलग है। लेकिन आज के टाइम पे देखो तो सबको इडली सांभर भी सब खाते हैं, छोले भटूरे भी सब खाते हैं, सरसों का साग, मक्के की रोटी भी लोगों को पसंद आती है ना। तो सब लोग क्या है, सब मिलजुल कर अब क्या हो गए हैं, एक दूसरे के खाने के बारे में, एक दूसरे के म्यूजिक के बारे में, है ना, बहुत सारी चीजें हमने आदान प्रदान की हैं और हमको अच्छी लगी हैं, तो वो हमने अपनाई भी है। तो इस तरह से ये किससे हुआ संभव, ट्रैवलिंग से, कि भाई हम वहां गए, वहां की चीज जो हमें अच्छी लगी हमने वो खाई, अपना जो हमारे यहाँ का होता है वो बनाई, लोगों को खिलाई, तो उन्हें भी कुछ चीजें अच्छी लगी, वो उन्होंने अपनाई। तो इस तरह से हमारी संस्कृति जो है, हमारे विचार जो है वो समृद्ध हुए। अब है नेम्स ऑफ द लैंड। हमारे लैंड्स के नाम कैसे, जैसे 2 of the words we often use for our country are India and भारत। ठीक है, हम अपने देश को ही लें तो हम अपने देश के लिए अक्सर क्या यूज करते हैं, इंडिया या फिर भारत, ऐसे नामों का यूज करते हैं। इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंडिया वर्ड इंडस से निकला है। इंडस जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहलाता है, इंडस मीन्स सिंधु। आपने एटलस में देखना, ठीक है, एटलस में क्या देखना है, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अपने एटलस में ईरान और ग्रीस का देखो, पता लगाओ कहाँ पर है। लगभग 2500 साल पहले
2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले जो ईरानीज थे, है ना, ईरानीज थे, जो ग्रीक्स थे, वो क्या करते थे, इन्होंने जो सिंधु है, जो इंडस है ना, जो इंडस है, इंडस को क्या कहते थे, वो इंडोज, आई उनके लिए वो थी, तो क्या करते थे, इंडोज या हिंडोज, तो वो क्या यूज करते थे इंडस, इंडस के लिए इंडोज या हिंडोज वर्ड यूज करते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और इंडोज और ये इंडोज ऐसे बोलते बोलते, और इस नदी के जो पूर्व में था, यानी जो ईस्ट में था जगह, उस जगह को वो क्या कहलाने लगे, उन लोगों ने उस जगह को इंडिया बोला, क्योंकि इंडोज से कहाँ है जगह, इंडोज है, इंडोज के लोग इंडिया हो गया, इंडिया से इंडियन हो गया। एंड द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ west and who are mentioned in the Rig Veda also. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. अब जो नेम है ये तो ईरानीज और ग्रीक लोगों ने हमको इंडस से इंडोज और इंडोज से इंडिया बना दिया। अब इसके बाद जो है, जो नेम पड़ा भारत, है ना, भारत का जो नाम हुआ वो क्या हुआ, जो ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी, है ना, जो नॉर्थ और वेस्ट के जो रहने वाले लोग हैं उनके एक ग्रुप के लिए कहा जाता था। भारत किसके लिए कहा जाता था, जो नॉर्थ वेस्ट में एक ग्रुप रहता था उसके लिए भारत वर्ड यूज किया जाता था, उस जगह रहने वाले लोगों के लिए भारत वर्ड यूज किया जाता था। और इसका भी जो उल्लेख है, इसको भी मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। हमारा जो वेद है, 4 वेद है, उनमें से एक वेद है ऋग्वेद, उसमें इसको मेंशन किया गया है। मेंशन किया गया कि संस्कृत की जो अर्लीस्ट, है ना, संस्कृत की अर्लीस्ट कंपोजिशन जो थी ऋग्वेद, उसमें भी मिलता है। कब की गई थी ये कंपोज, डेट थी 3500 ईयर्स एगो। तो इसमें भी ये मिलता है कि भारत कहाँ के लोगों के लिए बोला जाता था, उस जगह के लिए बोला जाता था जो नॉर्थ और वेस्ट के रहने वाले लोग थे। और बाद में इसका यूज पूरे देश के लिए, एक कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए होने लगा। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में कैसे जाने, क्लियर, अब हम कैसे जाने, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के लिए कई तरह से हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। इनमें से एक तरीका है जो पुराने समय में जो पास्ट में बुक्स लिखी गई, है ना, उन जो बुक्स थी उनको ढूंढना और उनको पढ़ना। ये जो बुक्स थी वो हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती हैं, हाथ से लिखी होने के कारण ये कहलाती है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, हाथ से लिखी होने के कारण मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। ठीक है, अब दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू। मैन्यू मीन्स होता है हैंड, लैटिन वर्ड से लिखा है मैन्यू। मैन्यू का मतलब होता है हाथ, तो इसलिए मैन्यूस्क्रिप्ट। अब जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ये यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स। ये किस पर लिखी जाती थी, पाम लीव्स पर, या फिर हिमालय का जो एरिया है, हिमालय का जो एरिया है उसमें उगने वाले कौन से है ट्री, उनके बार पर, नोन एज द बिर्च। ठीक है, बिर्च के जो पेड़ होते हैं उनकी छाल पर विशेष तरीके से तैयार करके फिर लिखा जाता था। ठीक है, इस तरह से भी लिखे जाते थे। अब इतने सालों में
इनमें से बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनको तो कीड़ों ने खा लिया या कुछ बेकार हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। देखो कहीं पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देता, इस तरह से वो खराब भी हो जाती हैं। तो ऐसे खराब हो गई। और फिर भी कई ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो आज भी हैं। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो कहाँ रखी जाती थी? मंदिरों में, है ना, कैंपस में, मोनेस्ट्रीज में, वहाँ लोग रख लेते थे और वहाँ से मिली है, वहाँ प्रिजर्व करके रख लेते थे, इसलिए वो आज भी सर्वाइव है, अच्छी है, जिंदा है। इन जो बुक्स में क्या होता था, जो धार्मिक रिलीजियस बिलीफ होते थे या व्यवहार होते थे या राजाओं का जो जीवन होता था, है ना, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, साइंस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में उसमें क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। उस बुक में इन सभी चीज़ों की बातें मिलती है कि किस तरह से क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या क्या लिखे गए? महाकाव्य लिखे गए, है ना। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े एपिक्स, महाकाव्य लिखे गए, कविताएं लिखी गई, प्लेज यानी नाटक भी लिखे गए। इनमें से कई तो संस्कृत में लिखे गए, है ना, और कुछ अलग प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए जो यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। संस्कृत जो थी वो पढ़े लिखों की लैंग्वेज थी और प्राकृत जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे उनमें भी लिखी गई और तमिल में भी मिलती है। प्राकृत जो होती है ये आम लोग बोलते हैं ना, जैसे जनरली लोग यूज करते हैं, अपने लोकल भाषा जो कहलाती है वो प्राकृत थी उस समय में। एंड वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट और अब आया इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को भी हम पढ़कर उसकी स्टडी कर सकते हैं। ऐसे लेख जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे लेख पत्थर पर या किसी मेटल पर, है ना, ऐसी चीजों पर मतलब जिनकी जो सरफेस हो वो बहुत कठोर हो, है ना, जिससे कि उस पर उकीरा जा सके, उस पर लिखा जा सके। तो ऐसी चीजें जिससे कि खराब ना हो, पत्र वगैरह तो खराब होने के डर से फिर लोगों ने सोचा होगा हम ऐसे लिख ले तो ये चीजें सेफ रहेंगी। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. अच्छा, अब ये क्या होता है? बहुत कठोर सतहों पर लिखा जाता था, सरफेस पर वो उकेरा जाता था। कभी कभी जो राजा होते थे, है ना, कभी कभी जो ये किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे? वो और दूसरे लोगों को अपने जो उनके ऑर्डर्स होते हैं इस तरह लिखने को कहते थे कि पत्थरों पे लिखो, उस पे लिखाओ। तो वो लोग लिखते थे जिससे लोग उन्हें देख सकें। पत्थर पे लिखा है, कहीं दीवार पे लिख दिया, कहीं तक, जिससे देख सकें, पढ़ सकें कि राजा क्या कह रहा है और उनका पालन कर सके। ये नहीं है कि बात कहीं राजा ने कुछ बात की, लोगों ने वर्बली बोला और कुछ का कुछ बना दिया, ऐसे नहीं। वो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि पत्थरों पर या किसी हार्ड प्लेस पर लिखवाते थे, लिखने को कहते थे। कुछ दूसरे प्रकार के भी क्या मिलते हैं? इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं दूसरे प्रकार के, कैसे जिनमें राजा है, रानियां हैं और भी मैन वुमेन हैं, इस तरह के लोग और भी मैन वुमेन हैं, अपने अपने काम क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो इस तरह की चीजें भी वो क्या कर देते? लिख देते थे। राजा जो है अपनी जीत के बारे में लिखना है कि भाई हम जीत गए हैं, अब लिखो हमारे बारे में, है ना, इससे लड़ाई हुई, हम जीत गए, हमने विजय प्राप्त की, तो उसका लेखा जोखा रखना है तो वो लिखवाते थे। Now can you think of the advantages of writing on a hard surface? क्या एडवांटेजेस हो सकता है ये लिखवाने का, या ऐसा करवाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या डिफिकल्टीज आती थी? इसके अलावा एक और चीज है जो हमारे पास्ट में बनी और यूज में लाई जाती थी, ऐसी चीजों का हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अब ये सारी चीजें जो मैन्यूस्क्रिप्ट है
इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको पढ़ने वाले समझने वाले हर किसी के बस की बात तो है नहीं है कि हर कोई इन चीज़ों को पढ़ ले जान ले, क्योंकि इसके लिए तो बहुत नॉलेज की ज़रूरत है। जो इन सारी चीज़ों को यानी पास्ट के बारे में क्या उस ज़माने में यूज़ होती थी, क्या उस ज़माने में क्या काम किया जाता था, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है पत्थर और ईंटों से बनी जितनी भी इमारतों के अवशेष होते हैं, अवशेष मीन्स बचे कुछ चीजें होती हैं, खंडर टाइप आपने देखा होगा कई जगह, पुरानी जगह जाते होंगे जिनको घूमने का शौक होगा, है पिक्चर्स हैं, मूर्तियां हैं, इनकी स्टडी करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। वे क्या करते हैं, जो औजार वगैरह होते हैं, है ना, हथियार वगैरह होते हैं, बर्तन हैं, उनके ऑर्नामेंट्स हैं, ये सारी चीजें भी मिलती हैं लोगों को खुदाई वगैरह करने के बाद, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। तो इन सब चीजों से, इन सब चीजों की छानबीन करने से, खुदाई भी की जाती है, खुदाई में निकली चीजों की छानबीन करने से इन तरह की पत्थर की, कभी पकी मिट्टी के मिल जाते हैं, कभी किसी मेटल से बनी हो सकती हैं। तो इस तरह के कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले जो मटेरियल होते हैं उनसे क्या होते हैं, जो बहुत बहुत सालों तक वो क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो इन चीजों की स्टडी करने से क्या होता है, उनको फायदा मिलता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों, इनकी हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें क्या मिलती है जानने में, इनके लोग, पुराने जमाने के लोग, पास्ट के लोग क्या चीज खाते थे, है ना। Plants remain survive far more rarely. If seeds of grains or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. अब देखिए क्या होता है, इससे उन्हें जानने में क्या मिलती है कि लोग क्या खाते होंगे। अब जो ये प्लांट्स होते हैं इनके भी क्या रह जाते हैं, कुछ अवशेष वगैरह बच जाते हैं, वो बहुत मुश्किल से बचते हैं। और यदि जो ये ग्रीन वगैरह है, इनके दाने या लकड़ी के टुकड़े वगैरह जो जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं, जल गया है तो भी वो बचा रहता है। तो इस तरह की चीजों से ये क्या होते हैं, ये जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इन सभी चीज का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और पुराने जमाने के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो कैसे कैसे क्या क्या रखते थे। अब जो हिस्टोरियंस है ना, जो हिस्टोरियंस है, दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट often use the word source to refer to the information found from manuscript और ये सारी चीजों, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से जो भी जानकारियों के लिए जो ये हिस्टोरियंस है, जो सोर्स शब्द का यूज करते हैं, है ना, ये सोर्स वर्ड का यूज करते हैं ये स्कॉलर्स। तो ये क्या है, जो हिस्टोरियंस है वो उन्हें कहते हैं जो पास्ट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सोर्स से प्राप्त होने वाली जितनी भी चीजें हैं पास्ट के बारे में, उनको पढ़ना बहुत ही मजेदार होता है, क्योंकि इन सोर्सेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना जो पुराना पास्ट है उसको रीबिल्ड करते हैं, है ना, पुराने हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, उसमें सपनों में खो जाते हैं। इसीलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट उन जासूसों की तरह होते हैं जो सभी तरह के सोर्सेस का यूज करके सुराग निकालते हैं, सुराग के रूप में पास्ट को जानने का कि क्या हुआ होगा, क्लूज के तौर पर उन सोर्सेस को यूज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर देखिए वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।